Hello everyone, welcome to your UPSC. In the last lecture we studied about existentialism. Existentialism के बारे में अपन ने पढ़ा था. For today we will look into the concept of idealism. ठीक है, इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे the concept of idealism. Now starting with the basics of idealism. See, idealism as a name suggests, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ideal world. ठीक है, तो ये एकदम आइडियल स्टेट की बात कर रहा है. ठीक है, जहाँ पे क्या है, कोई भी प्रेजुडिसेस नहीं है, कोई भी आपके प्री थिंकिंग नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या है, माइंड क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ठीक है, माइंड बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. देन उसके जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसके बारे में अपन आइडियलिज्म में बात करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद आइडियलिज्म, अगर आप आइडियलिज्म को देखें तो ये क्या कहता है, दैट रियलिटी क्या है, ये अपने माइंड में है. ठीक है, या फिर ये माइंड डिपेंडेंट है. ठीक है, जो भी अपनी रियलिटी है, अपन कैसे किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो क्या है, अपने माइंड पे डिपेंड करता है. सो दैट इज वाई रियलिटी इज माइंड डिपेंडेंट. सॉरी, ठीक है, रियलिटी क्या है, माइंड डिपेंडेंट है. नाउ अगर फिलोसफिकल सेंस में कहा जाए तो क्या होगा, जो एक्टिविटी ऑफ माइंड है, जो भी एक्टिविटी ऑफ माइंड है, जो भी एक्टिविटी ऑफ माइंड है, माइंड कुछ भी कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो रहा है. ठीक है, एंड उसको नॉलेज गेन हो रही है. ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आया, उसने खुद को समझा. ठीक है, फिर उसने अपने वर्ल्ड को समझा. देन वो जो है एसेंस क्रिएट कर रहा है. ठीक है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है. ये सारी किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगी, एक्टिविटी ऑफ माइंड में इंक्लूडेड होंगी. ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे अपन, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जो उसकी नॉलेज है, एवरीथिंग इज अ एक्टिविटी ऑफ माइंड. गॉट द पॉइंट. नाउ आइडियलिज्म को अगर अपन देखें, जो आइडियलिज्म थॉट प्रोसेस है, इट इज़ बेसिकली अगेंस्ट, या इट इज़ इन द ऑपोजिशन ऑफ नेचुरलिज्म एंड मटीरियलिज्म. ठीक है, नेचुरलिज्म एंड मटीरियलिज्म के ये अगेंस्ट है. इसका ये कहना है दैट जो मेंटल एक्टिविटी है, इसकी खुद की लाइफ है. ठीक है, ये खुद भी क्या है, एक तरीके की लाइफ है इसकी. एंड देन ये जो लाइफ है, जो मेंटल एक्टिविटी की लाइफ है, ये किसी भी मटीरियल थिंग या प्रोसेसेस इनसे कंट्रोल नहीं होती. ठीक है, जो अपनी माइंड है, माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स. ठीक है, या फिर नॉलेज. ठीक है, कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो या प्रोसेसेस हो, सॉरी, उससे जो अपना माइंड है वो कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, और इससे क्या है, अपन माइंड को कैसे समझेंगे, या माइंड के थ्रू अपन वर्ल्ड को कैसे देखेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन द आइडियाज, द एक्सपीरियंस दैट वी हैव. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर अपन इसके अकॉर्डिंग चले, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले जो अपन ने अभी बात की, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो अपना क्या है, ऑल द नॉलेज, जितनी भी अपनी नॉलेज है, वो क्या है, इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड पे बेस्ड है. ठीक है, जिसमें क्या है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, आइडियाज़ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई से हॉर्स इज़ अ एनिमल. ठीक है, हॉर्स क्या है, एक एनिमल है, इसके 4 टांग होती है. ठीक है, पूंछ होती है, एंड देन ये क्या है, इसका मुंह होता है. ठीक है, ये मैंने बोला, ये हॉर्स होता है, जिसके 4 टांगें होती है, पूंछ होती है, एंड सर होता है. इस तरीके से क्या है, अपना हॉर्स बनता है. अब जिसने इस बात को समझा, उसने एक आइडिया बनाया कि जिस भी चीज़ के 4 टांगें होंगी, पूंछ होंगी, ठीक है, वो क्या होगा, हॉर्स होगा. गॉट द पॉइंट. ये अपना आइडिया बन गया कि कैसे अपना हॉर्स होगा. देन वो क्या करेगा, वो काव को देखेगा तो उसे भी हॉर्स समझेगा, बफलो को देखेगा तो उसे भी हॉर्स समझेगा, एलिफेंट को देखेगा तो उसे भी हॉर्स समझेगा. सो दिस यू आर, ये आप समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या है, जो अपना ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, जो अपना मेंटल कंस्ट्रक्ट है, जो आइडियाज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है अपनी, या फिर जो जिस तरीके से अपन वर्ल्ड को देखते हैं, वो क्या है, वो अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. गॉट द पॉइंट. नाउ
इसीलिए आप क्या कहेंगे, कोई भी रियल वर्ल्ड है, एनी रियल वर्ल्ड, किसी भी रियल वर्ल्ड की बात करें अपन, एनी रियल वर्ल्ड, वो क्या है, विदाउट इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, ठीक है, विदाउट इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड आप क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते, ठीक है। ये आइडियलिज्म का कहना है। तो बेसिकली क्या है, अगर आपके किसी तरीके के थॉट्स हैं, जैसे मैंने पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड थॉट्स थे कि 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं, ठीक है, मुंह है, सर है, तो वो हॉर्स होगा, ठीक है। तो ये क्या किया, मेरी जो नॉलेज है वो किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या किया, अगर मैंने मेरे ब्रेन को आज़ाद छोड़ा, अगर मैंने मेरे ब्रेन को आज़ाद छोड़ा, इंडिपेंडेंट कर दिया, तो वो क्या देखेगा, डिफरेंसेस देखेगा कि इन सारे एनिमल्स में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन काउ एंड बफलो, ठीक है, एंड एलिफेंट, ये क्या है, तीनों बहुत ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, माइंड को इंडिपेंडेंटली छोड़ेंगे आप, तब क्या होगा, कोई भी प्रेजुडिसेस नहीं रहेगा, कोई भी प्री कंसीव थॉट नहीं रहेगा। देन आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, जो आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आप एक इमेज बनाएंगे, वो क्या होगा, आपके रियल वर्ल्ड को शो करेगा। गॉट द पॉइंट। नाउ गुलिक जो थे, ये बेसिकली प्लूटो के भाई थे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड एडवोकेट है ऑफ आइडियलिज्म इन ज्योग्राफी। ही एक्चुअली आर्ग्यूड दैट वी हैव डेवलप्ड अ मेथड ऑफ एंटरिंग द माइंड ऑफ आवर सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी जो अपना सब्जेक्ट है उसके माइंड में अपन जा सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, दैट अगर आप उनकी थिंकिंग को समझ सके, ठीक है, उनकी थिंकिंग को समझ सके, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस थी उनके, जो मेथड्स थे, ठीक है, जो ह्यूमन इंटेंशंस थी, ठीक है, उनको अगर आप समझ सके तो आप क्या है, किसी के भी माइंड में जा सकते हैं, किसी के भी माइंड में एंटर कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे थे उस इन्वायरमेंट में आप चले जाइए, ठीक है। थिंक कीजिए कि वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, किस तरीके की कंडीशंस होंगी। फिर ये देखिए, आई एम सॉरी, गुल्लक जिनकी बात की जा रही है वो एक्चुअली प्लूटो के भाई नहीं है इसमें। ये क्या है, ये बेसिकली एक स्कॉलर है, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ही बड़े एडवोकेट है ऑफ आइडियलिज्म। तो इनका कहना है कि आप किसी भी इंसान के दिमाग में जा सकते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। वो क्या आपके एक्शन लेगा, क्या किस तरीके से करेगा, उसको आप सब समझ सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वो किस एनवायरनमेंट में था, किस तरीके की उसकी थॉट प्रोसेस थी, किस तरीके के लोग थे, किस तरीके की सराउंडिंग थी, किस तरीके का इन्फ्लुएंस था, ये सब आप समझ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके डिसीजंस को देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग जब आप इनके डिसीजंस को व्यू करेंगे, तब आप देखेंगे कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन में क्या हो सकता था, ये किस तरीके से डिफरेंट है, ऑन ऑल दैट। गॉट द पॉइंट। नाउ सो Gulak says that we have developed a method of entering the mind of our subject so as to think their thought and justify their expectations, methods that will determine the human intention and understand of our role in changing earth। ठीक है, इसमें क्या है, जो ह्यूमन इंटेंशंस हैं और अपना जो रोल है उसको क्या करना, अंडरस्टैंड करना कि चेंजिंग अर्थ में अपना रोल क्या है, ठीक है, ह्यूमन इंटेंशन किस तरीके से होंगे, क्या क्या अपने को मैथडोलॉजीज अपनानी है, ये सारा क्या होगा, ये आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। किसी के भी ब्रेन में जो चल रहा है उसको समझ सकते हैं। तो जो द आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मेंटल एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर, ठीक है। जो भी ह्यूमन आइडिया है वो किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियर विच इज़ आइडियलिस्टिक। इंसिस्ट दैट जो सोशल साइंस है, ठीक है, जो सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, ये क्या है, नेचुरल साइंस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो नेचुरल साइंस क्या कहता है, सारी चीज़ों की साइंटिफिक वो होगी, ठीक है। बट सोशल साइंस देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें बेसिकली क्या है, आपको ह्यूमन के बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर से कंट्रोल जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ जो रैशनल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन थॉट्स है, ठीक है, कि ह्यूमन के जो थॉट्स आ रहे हैं उसका जो रैशनल कैरेक्टर है, इट मे बी पॉसिबल दैट देयर इज़ वन टू अंडरस्टैंड डेलिबरेट एक्टिविटी, ठीक है, इन द वे दैट
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड मटीरियल प्रोसेसेस, ठीक है। कोई भी डेलिबरेट एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप देख रहे हैं कोई भी मटीरियलिस्टिक प्रोसेस उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही है। इसमें आप क्या देखेंगे कि क्या है, लॉजिकल आइडियाज़, नॉलेज, मेथड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं वो काम में आ रही है। सो ये क्यों है? इट इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसोफर हैव डेवलप्ड डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजी फॉर सोशल साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है, जो कि क्या है, साइंस से डिफरेंट है। साइंस में आप क्या देखेंगे कि जो मटीरियलिस्टिक प्रोसेस है इसकी वजह से कुछ हो रहा है या इसकी वजह से ये डिसीजन लिया होगा, बट देयर मे बी सम केसेस जिसमें क्या है आपको एग्जैक्ट मटीरियलिस्टिक प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली आइडियलिस्टिक फिलॉसफी काम में आएगी आपकी। गॉट द पॉइंट? नाउ मूविंग फर्दर यू विल सी दैट आप क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी को इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट रियली हैपेंड। इसको आप क्या कहेंगे, वेरिस्टन, ठीक है, इसको आप कहेंगे वेरिस्टन बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी ह्यूमन एक्टिविटी को इन ऑर्डर टू डिस्कवर दैट व्हाट रियली हैपेंड, कि असली में हुआ क्या था। नाउ ये चीज़ क्या है कि आप वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द नेमोथेटिकल अप्रोच ऑफ पॉजिटिविस्ट एंड और द नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो फॉलोअर्स हैं आइडियलिज्म के वो ये मानते हैं दैट it is possible to reconstruct and understand logical sequence, कि आप क्या करें, जो दूसरा पर्सन है उसके थॉट प्रोसेस में जाए कि वो किस तरीके का उसका एक्सपीरियंस था, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप इस थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डेलिबरेट जो एक्शन था, ठीक है, वो क्या रैशनल था या वो इरैशनल एक्शन था। ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसमें क्या है, आइडियलिस्टिक मेथड ऑफ रीथिंकिंग अपने को करना है। नाउ दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, सबसे पहला तो है कि हिस्ट्री और साइंसेस को अपन आइडियलिस्टिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं एंड इसके थ्रू ही आप क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिज्म इज दैट आइडियलिज्म जोग्राफर्स, जो भी आइडियलिस्टिक जोग्राफर्स हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन एक्टिविटी को पढ़ने का या उसको समझने का क्या इम्पोर्टेंस है ऑन द अर्थ, ठीक है। अब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जब आप समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको क्या है, जितने भी कल्चरल रिलेशंस हैं, जितने भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं, वो सब आपको समझ में आएंगे। तो जो आइडियोग्राफिक अप्रोच है ये क्या करती है, ये एक वैलिडिटी देती है ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है, कि किस तरीके से जो लिमिटेड रीजन है वहाँ पे इस तरीके का कैरेक्टर कैसे है एंड ये सब लोग सिमिलर कैरेक्टर के किस तरीके से हैं, ऑल दीज थिंग्स इसका क्या करेगी, वो जनरलाइजेशन देगी। नाउ अगर एक जनरल क्रिटिसिज्म करें आइडियलिस्टिक अप्रोच का, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी श्योर नहीं हो पाओगे, क्योंकि क्या है, जो जनरलाइजेशन कर रहा है या जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, रैशनलाइज कर रहा है किसी भी थॉट प्रोसेस को, वो खुद एक ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन का खुद का एक आइडिया है, उसका खुद का एक आइडिया है, तो आप क्या है, पूरे सक्सीड नहीं हो पाएंगे टू प्रोवाइड द ट्रू एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये इसका एक प्रॉब्लम है, बट इसमें आप ये चीज़ भूल गए दैट ट्रू एक्सप्लेनेशन तो अपन नहीं दे पाए, ठीक है, एग्जैक्ट ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बिकॉज वी हैड ऑल्सो सम प्री कंसीव्ड नोशंस, ठीक है, सम प्री कंसीव्ड नोशंस ये अपने पास थे, ठीक है। इस वजह से अपन क्या करेंगे, जब भी किसी ट्रूथ को देखेंगे तो उसमें अपना क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस डालेंगे, अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, बट वी आर कमिंग क्लोजर टू द ट्रूथ, ठीक है। अपन क्या है, ट्रूथ के पास आ रहे हैं। जब आप इतने ढंग से किसी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी चीज़ को समझेंगे, तो क्या होगा, आप उस चीज़ के और ज़्यादा पास में आ जाएंगे। दो आप फुली उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, बट यू विल कम वेरी क्लोजर टू इट। सो दैट इज़ वॉट आइडियलिज्म ट्राइज टू से। सो बेसिकली आप क्या देखेंगे, ये हो गया इसका आइडियलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है, ये एक्चुअली एक्सप्लेन करती है, या इसका एक्सप्लेनेशन इज टू मैथडोलॉजिकल सेपरेशन। ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी सेपरेट हुए थे, तो उसका जो सेपरेशन की मैथडोलॉजी है उसको समझाती है। तो आप क्या देखेंगे,
ह्यूमन जोग्राफी जो है उसमें क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में इतना नहीं बता रखा, ठीक है, बस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में डील कर रहे हैं इन एवरी एनवायरनमेंट। बट फिजिकल जोग्राफी जो है उसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में इतना नहीं बता रखा, ठीक है। दैट इज़ वाई अपन क्या करेंगे, लॉजिकली इन दोनों को देखेंगे। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एरिया, ठीक है, एंड इसमें क्या है, ह्यूमन एस्पेक्ट का लैक है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अपन क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ गए, पहले पूरा समझा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था, किस वजह से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया, एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन कि दिस इज़ वाई कि जो ह्यूमन जोग्राफी है एंड जो आपकी फिजिकल जोग्राफी है उसमें इतना डायकॉटमी है या डुअलिज्म है। गॉट द पॉइंट? नाउ जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, इट आइडियली सूट्स द स्टडी ऑफ रीजनल जोग्राफी, ठीक है। रीजनल जोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनल जोग्राफी में अपन क्या करते हैं, किसी लोग उनके कॉमन कल्चर को समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपना एक जोग्राफिकल बिहेवियर सेटअप कर रहा है। कोई भी कल्चर है, ठीक है, कोई भी कल्चर है, कोई भी कल्चर है, इस कल्चर में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, किसी तरीके की एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं, कुछ सर्टेन थिंग्स फॉलो करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको रीजनल जोग्राफी में इन सबको देखना है। तो अब क्या होगा, आपका जो ये आइडियलिस्टिक प्रोसेस है ये क्या करेगा, इनकी हिस्ट्री में जाएगा, क्यों ये फॉलो किया जाता था, कैसे ये फॉलो किया जाता था, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या थॉट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा दैट बेसिकली ये लोग इस चीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? नाउ दूसरा आप देखेंगे इसका यूज़, तो आप देखेंगे दैट जो काफ़ी सारे जोग्राफर्स जो है वो क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं ऑन द रैशनल प्रिंसिपल, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, और इन ऑन द टर्म्स ऑफ रैशनल प्रिंसिपल ये मॉडल्स तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉन थ्यूनेन मॉडल ऑफ लैंड यूज़, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, वो रियल सेंस में इन्होंने वो वॉन थ्यूनेन मॉडल नहीं बनाया, ठीक है। इन्होंने ये पूरा क्या किया, अपने माइंड से इमेजिन किया और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, इन्होंने ये मॉडल बनाया। तो बेसिकली कई सारे जोग्राफर्स इसको मॉडल्स या कोई प्रिंसिपल, रैशनल प्रिंसिपल डिराइव करने के भी काम में लेते हैं। गॉट द पॉइंट? नाउ लास्टली आप क्या देखेंगे, दिस आइडियलिस्टिक अप्रोच इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर मेजर अप्रोचेस एक्सेप्टेड बाय जोग्राफर्स। क्योंकि आप क्या देखेंगे, इसमें क्या है, इट कॉन्ट्रास्ट विद द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, ठीक है। लॉजिकल एस्पेक्ट से इसका क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। ये बेसिकली एम्फसाइज करती है ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री वगैरह इनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं आप। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ यूजफुल टू स्टडी ह्यूमन एंड रीजनल जोग्राफी। एंड जो इसकी मैथडोलॉजी है उसमें आप देखेंगे, इट प्रोवाइड्स एन appropriate analytical tool for gaining fundamental understanding. Fundamental understanding अपने की आती है to understand the human behavior similar to the fundamental understanding of the theoretical knowledge given to us by the physical world. तो physical world की theoretical knowledge हो या फिर human की fundamental knowledge हो, इन दोनों की knowledge अपने पास आती है by using idealism. Got the point? I hope आपको ये part clear हुआ होगा. So with this, we have come to the end of our lecture. So if there is any query, any problem, you can ask me in the comment box below. ठीक है? Thank you everyone. Have a nice day. Let's end our lecture here.